यह बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 338। अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था 3000 बर्निंग फ्लेम सावन से जाकर टकरा जाती है, जिस वजह से उस जगह पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन सावन ने अपने आप को और 3000 बर्निंग फ्लेम की ओरिजिनल बॉडी को बचा लिया था। जिसके बाद सावन 3000 बर्निंग फ्लेम से वादा करता है जब भी उसे मौका मिलेगा तो वह एंशिएंट वाइन ड्रैगन क्लैन जाएगा और उस जगह पर वो 3000 बर्निंग फ्लेम के प्रीवियस मास्टर को ढूंढेगा। दूसरी तरफ बाहर की ओर जुआन कोंगजी और बाकी सभी स्टार एल्म को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच टियान जुनजे, लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया भी आ गई थी, जो सावन को बचाने के लिए स्पेस चैनल भी खोल देती है। लेकिन इससे पहले वो जा पाती उससे पहले वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो चुका था और धीरे धीरे करके वो स्पेस पोर्टल और भी बड़ी हो चुकी थी, जिसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम भी आ चुका था। तो अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम सभी लोगों को देखते हैं जहां पर वो तभी 3000 बर्निंग फ्लेम को देखकर परेशान हो चुके थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि 3000 बर्निंग फ्लेम अपने आप को आजाद करवा पाएगी। तभी एक जगह की स्पेस में दरार पड़ने लगती है। ये देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ जुआन कोंगजी समझ चुके थे कि ये पूरी जगह पूरी तरह से तबाह होने वाली है, इसीलिए उस जगह पर जितने भी पुल टावर के एल्डर्स मौजूद थे उन सभी से जुआन कोंगजी कहता है कि इस जगह से जल्दी से जाओ, साथ ही इस पूरी सिटी को खाली करने को कह दो क्योंकि इस जगह पर तबाही मचने वाली है। ये सुनने के साथ ही उस जगह पर जितने भी एल्डर्स मौजूद थे वो सभी वहाँ से भागने लगती हैं। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आता आखिर सावन यहाँ पर जिंदा है भी या फिर नहीं। तभी टियान जुनजे लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखते हुए उससे कहता है कि हमें यहाँ पर रुकना चाहिए या फिर हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम आजाद हो चुकी है। ये सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है मैं उसका इंतजार करूंगी। मैं विश्वास करती हूँ कि सावन अभी भी जिंदा है। जब तक सावन बाहर नहीं आता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये सुनने के साथ ही टियान जुनजे भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर की बातों को सुनने के बाद जिया भी ड्रैगन सील की ओर देखने लगती है जहाँ पर वो सील अभी भी चमक रही थी। इसलिए वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है मेरी सील अभी भी चमक रही है, इसका मतलब है कि सावन अभी भी जिंदा है, लेकिन मुझे नहीं पता आखिर उसके साथ क्या हुआ है। सीन शिफ्ट होकर हम जुआन कोंगजी के ग्रुप पे देखते हैं जहाँ पर वो सभी पैनिक कर रहे थे। तभी जुआन कोंगजी कहते हैं हमें 3000 बर्निंग फ्लेम को रोकने के लिए ग्रेट फॉर्मेशन बनाना होगा, उसके बाद ही हम इसे रोक पाएंगे। वैसे भी ये फिल्म पहले से काफी गुस्से में लग रही है, इसीलिए 3000 बर्निंग फ्लेम आजाद होती है तो ये पूरी जगह को तबाह कर देगी। ये कहते हुए वो तीनों ही काफी तेज से अपने हैंड्स को बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम 3000 बर्निंग फ्लेम को देखते हैं जहाँ वो अपनी सारी एनर्जी को जमा करते हुए एक पावरफुल अटैक को तैयार कर रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो एक बार में जुआन कोंगजी को मार देना चाहती हो। जैसे ये चीज जुआन कोंगजी देखते तो वो खुद भी एक अटैक को तैयार करने लगते हैं। इससे पहले वो दोनों का टकराव हो पाता उससे पहले 3000 बर्निंग फ्लेम धीरे धीरे करके शांत पड़ने लगती है, जिस वजह से उसका अटैक भी डिसअपीयर होने लग गया था। ये देखने के बाद तो वो सभी एक बार फिर से सरप्राइज हो गए थे। तभी सभी का ध्यान सामने बनी हुई पोर्टल पे जाती है जहाँ से धीरे धीरे करके एक फिगर निकल रहा था और कुछ समय के अंदर वो फिगर सबके सामने आ गया था। अब उस फिगर को देखकर वो सभी बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे। वो सभी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि सावन था। तभी कुछ लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं ये लड़का अभी भी जिंदा है, बट ये कैसे हुआ, क्योंकि उस जगह पर तो जुआन कोंगजी भी खुद भी ज्यादा देर तक नहीं रह सकते और इतने समय से ये लड़का उस जगह पर कैसे टिक गया और वो भी 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है लगता तुमने ध्यान नहीं दिया है कि 3000 बर्निंग फ्लेम उसके आने से शांत हो चुकी है। साथ ही वो लड़का जैसे 3000 बर्निंग फ्लेम से कह रहा है वो वैसे ही कह रही है। सीन शिफ्ट होकर इधर हम जुआन कोंगजी को देखते हैं जो खुद भी काफी सरप्राइज हो गई थे, लेकिन जल्दी वो अपने आप को रिकवर करते हुए कहते हैं तुमने इस 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन कर लिया। सचमुच ये चीज अनएक्सपेक्टेड है। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने समय के बाद तुम ऐसा कर भी पाओगे। इनफैक्ट हम सभी को लग रहा था कि तुम मारे जा चुके हो। ये सब सुनने के बाद सावन भी अपनी बत्तीसी की चमक दिखा देता है और उन सभी से कहता है मुझे माफ करना, मेरी वजह से आप सभी का काफी समय खराब हो चुका है, साथ ही मेरी वजह से काफी कुछ बर्बाद भी हो चुका है। वाय द वे आप सभी कैसे हैं। सावन की बातों का जुआन कोंगजी ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था क्योंकि वो अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए थे। ये देखने के बाद सावन ने भी आगे कुछ भी नहीं कहा। सावन अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर डाल लेता है, साथ ही उसने अपनी पीछे वाले क्रैकलैंड को भी गायब कर दिया था, जिस वजह से उस जगह पर जो तबाही मच रही थी वो धीरे धीरे करके गायब होने लगती है, यानी कि शांत पड़ने लगती है और इस वजह से उस जगह का पूरा माहौल शांत पड़ गया था। अब दूसरी तरफ हम जुआन कोंगजी और बाकी सभी को देखते हैं जो पूरी तरह से रिकवर हो चुके थे। फिर बाद में उन सभी की नजर सावन की ओर भी पड़ती है, जिस वजह से वो सभी बेहद हैरान हो गए थे क्योंकि पिछले वाले
वाले और इस वाले ओरे में बहुत बड़ा डिफरेंस था। तभी सावन एक्सप्लेन करते हुए कहता है मैंने 3000 बेडिंग फिल्म को ऑब्टेन कर लिया, जिस वजह से मैं डाउजू के 9 स्टार पे आ चुका हूँ, क्योंकि 3000 बेडिंग फिल्म ने स्टार की एनर्जी काफी मात्रा में कंज्यूम कर रखी थी, इसलिए मुझे 9 स्टार पे पहुंचने में कोई भी दिक्कत नहीं आई। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 3000 बेडिंग फिल्म मुझसे ना मांगे। ये सुनने के बाद जुआन खुंगजी कहता है तुम्हें इस चीज को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इनफैक्ट तुमने 3000 बेडिंग फिल्म को ऑब्टेन करके हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए तुम इसके बारे में मत सोचो। इससे पहले सावन कुछ भी कहता है उससे पहले उसके सामने एक व्हाइट फिगर आ चुका था। सावन देखता है ये और कोई नहीं बल्कि लीडर फेरी डॉक्टर थी, जो आते ही सावन के शोल्डर को पकड़ लेती है। साथ ही उसकी ओर देखते हुए काफी परेशान लग रही थी। जब ये चीज सावन देखता तो उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई थी। वो लीडर फेरी डॉक्टर से कहता तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टार एलम के अंदर मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। इधर हम लीडर फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो एक टक सावन को ही देख रही थी। वो उसकी बातों को कोई भी रिप्लाई नहीं देती। तभी उसके पीछे से एक वॉइस आती है। वो कहती है मैंने कहा था ना इससे कुछ भी नहीं होगा। जब सावन वॉइस के डायरेक्शन में देखता है तो ये जिया थी, जो उसकी ओर देखते हुए स्माइल कर रही थी। साथ ही उसके चेहरे पे काफी बड़ी स्माइल आ गई थी। तभी सावन टियानजुन जी से माफी मांगते हुए उससे कहता है मुझे माफ करना, मुझे पता है कि आप सभी को मेरी वजह से काफी परेशान होना पड़ा होगा। ये सुनने के बाद टियानजुन जी कहते हैं कोई बात नहीं। साथ ही वो भी सावन के बढ़े हुए लेवल को देखकर सरप्राइज हो गए थे। और तो और वो काफी समय तक सावन के साथ भी रहे थे, इसलिए उन्हें पता था कि सावन की कैसी एबिलिटी है। लेकिन इस बार लेवल बढ़ाने की स्पीड कुछ ज्यादा खतरनाक थी, इसलिए वो सरप्राइज हो जाते हैं। और अब सावन एलीट डोजोंग से भी फाइट कर सकता था। उससे नीचे वाले स्ट्रेंथ के व्यक्ति को सावन इजीली हरा सकता था। वो सावन की ओर देखते हुए कहते हैं तुम्हारी ट्रेनिंग स्पीड कुछ ज्यादा ही खास है। तुम्हारी ट्रेनिंग स्पीड को देखते हुए ऐसा लगता है तुम जल्दी डोजोंग पे ब्रेक थ्रू कर लोगे। ये कहने के बाद उनकी नजर जाती है लीडर फेरी डॉक्टर पे। फिर वो सावन की ओर देखते हुए कहते हैं जब तुम स्टार एलम के अंदर फंस गए तो सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारे बारे में यही कर रही थी। जैसे ही लीडर फेरी डॉक्टर को ये बात पता चली कि तुम स्टार एलम के अंदर फंस चुके हो तो वो भी स्टार एलम के अंदर जाने की कोशिश करने लगी। लेकिन उस समय पर 3 हेड ने रोक दिया। अगर उस समय 3 हेड ने ना रोका होता तो वो उसी समय स्टार एलम के अंदर आ जाती। ये सुनने के बाद सावन की नजर पड़ती है लीडर फेरी डॉक्टर पे, जो कि उसी की ओर देख रही थी। साथ ही सावन को पता था कि सीमा एम्पायर से वो लीडर फेरी डॉक्टर उसके पीछे आ रही है। और इस बीच कई सारी मुश्किलें भी आई, लेकिन लीडर फेरी डॉक्टर ने कुछ भी तरह से शिकायत नहीं किया। भले ही सावन ने लीडर फेरी डॉक्टर की वो फुल पोइजन बॉडी को ठीक कर दिया हो, लेकिन लीडर फेरी डॉक्टर जो उसके लिए करती थी सावन को बहुत ज्यादा लगता था। ये सब सोचते हुए सावन के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। दूसरी तरफ लीडर फेरी डॉक्टर जैसे ये सभी चेंजेस को महसूस करती है तो वो सावन से जल्दी से दूरी बना लेती है। इसके साथ ही वो सावन से कहती है सभी लोग तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे थे, इसलिए भविष्य में तुम अपनी जान के ऊपर ऐसे कोई भी कठिनाई मत लेना जिससे तुम्हें खतरा हो। ये सुनने के बाद सावन भी नोट करता है। और इसी सीन के साथ हम आज की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। साथ ही आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500। आई होप आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे। सो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।